मजेदार जिला है सिरोही। एकीकरण के समय बहुत से ऐसे प्रयास किए गए कि सिरोही का काफ़ी हिस्सा है वो उस समय मुंबई प्रांत में मिलाने की पूरी भरपूर कोशिश की गई। मैं आज भी कह देता, अगर राजस्थान से सिरोही निकल जाता, उस समय में राजस्थान से माउंट आबू निकल जाता, तो मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहा हूँ। आज राजस्थान एकदम। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ, और चलनी भी चाहिए, क्यों नहीं। अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे जी। मैं जिला दर्शन की बात कर रहा हूँ। आप चाहे सीईटी का एग्जाम दो, बीएसटीसी का दो, पशु परिचर का दो, या फिर आप राजस्थान में शिक्षक भर्ती, आगामी आने वाली राजस्थान में कोई भी वैकेंसी हो, उसके अंदर जिला दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे नहीं लगता है कि आप राजस्थान जीके पढ़ो या ना पढ़ो, भाई जिला दर्शन जरूर पढ़ना। मुझे सुनो या मत सुनो, पर ये जो मैं बता रहा हूँ इनके नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि भाई इतना जिला दर्शन आपको दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा पढ़ने को। मैं अभी भी कह रहा हूँ, चाहे आप मार्केट से कोई बुक लाकर पढ़ लेना या फिर कहीं से कोर्स लेकर पढ़ लेना। जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको बिल्कुल फ्री, ये दोबारा इतना कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो नोट्स जरूर बना लेना। चलो हम बात करते हैं आज जिला दर्शन की कड़ी में। आज बहुत मजेदार जिला है सिरोही। एकीकरण के समय बहुत से ऐसे प्रयास किए गए कि सिरोही का काफ़ी हिस्सा है वो उस समय मुंबई प्रांत में मिलाने की पूरी भरपूर कोशिश की गई। मैं आज भी कह देता, अगर राजस्थान से सिरोही निकल जाता, उस समय में राजस्थान से माउंट आबू निकल जाता, तो मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहा हूँ। आज राजस्थान एकदम विधवा हो जाता, एकदम राजस्थान बंजर हो जाता। क्या करते हैं हम पर्यटन की दृष्टि से, लोगों को क्या दिखाते हैं, राजस्थान में लोगों को कैसे आकर्षित करके बुलाते हैं। तो हमें स्वाभिमान भी होना चाहिए, हमें इस पर अभिमान भी होना चाहिए, सब चीज़ होनी चाहिए कि आज माउंट आबू जैसे एक पर्यटन वाला स्थल है जो सिरोही हमारे साथ है। और हम राजस्थान में जन्म लिया है प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपने सिरोही को विजिट नहीं किया है, आपको माउंट आबू को विजिट नहीं किया है, तो मैं कहता हूँ जरूर करना। आप नैनीताल, हिमाचल, केदारनाथ जा पाओ या नहीं पाओ, पर सिरोही जरूर जाकर आना। और अगर आपको गढ़ देखना है तो कुंभलगढ़ जरूर देखना, और घूमने ही जाना है आपको तो सिरोही एक बार जरूर विजिट करना, माउंट आबू को। चलो आप कब करेंगे मुझे पता नहीं। कोई कहता है मैं नौकरी लगने के बाद जाऊंगा सब जगह पे, कोई कहता है कि जब मौका मिलेंगे तब जाएंगे, कोई सबके आइडिया अलग अलग होते हैं। मैं आज आपको सिरोही विजिट करा के लाता हूं, आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहना। बात करेंगे सिरोही जिले की। रोही हमारे पास है आज सिरोही। ऐसे भी पढ़ाई होती है क्या, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, देखे कैसे। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube के ऊपर फर्स्ट बार जुड़े हैं, आप मुझे फर्स्ट बार सुन रहे हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा भाई। सारा मसाला इसी के अंदर मिलता है, PDF हो, नोट्स हो, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हो। इसके बाद अगर आप राजस्थान में कोई भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, RS हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो, शिक्षक भर्ती हो, या फिर पटवार हो, LDC हो, या फिर लैब असिस्टेंट, BSTC, पशु परिचर, कोई भी तैयारी हो, आप केवल भर्ती का नाम और आपका नाम लिखकर मैसेज कर दीजिएगा। उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारी PDF, सारी नोट्स, या कोई संबंधित विभाग की सूचनाएं आती हैं तो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ऑनलाइन सारथी टीम लेती है। सिरोही जिले की बात करें, ये बहुत प्यारा सा सिरोही जिला है। सिरोही जिले के अंदर ये वर्तमान का जो सिरोही दिख रहा है ये वाला है, इसके अंदर एक शिवगंज, एक पिंडवाड़ा, आबू रोड और रेवदर, ये वर्तमान का सिरोही जिला है। जो 50 जिले दर्शन हम पढ़ रहे हैं, 50 जिले दर्शन में सिरोही जिले से न तो कोई चीज़ अलग हुई है और नहीं कोई चीज़ जुड़ी हुई है। जो पहले का सिरोही है वो का वो पढ़ना है। तो बताओ, कोई कहता है कि नया जिला दर्शन पढ़े, तो भाई जो चेंज नहीं हुआ है वो पूरा नहीं काम आएगा, पर आपने पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं। अब हम पढ़ते हैं सिरोही जिले के बारे में। सामान्य परिचय की बात करूं मैं, सिरोही जिले की बहुत प्यारा परिचय है। यहाँ पर देवड़ा वंश ने राज्य किया था सिरोही जिले के अंदर। प्राचीन नाम इसका शिवपुरी, और शिवपुरी जो नाम है वो कर्नल टॉड के अनुसार सिरोही का प्राचीन नाम हो जाएगा शिवपुरी। क्या हो जाएगा? शिवपुरी। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। चीनी साहित्य आए थे, जैसे हैंगसांग वगैरह, या फिर जैसे अपने जालोर के लिए, भीनमाल के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया था चीनी इतिहासकारों ने, तो उन्होंने सिरोही क्षेत्र के लिए एक शब्द का प्रयोग किया कि ये अर्बुद प्रदेश है। कैसा प्रदेश है भाई? अर्बुद प्रदेश।
सिरोही को ही अरबुंदाचल, राजस्थान का शिमला, माउंट आबू, देवों की नगरी एवं चंद्रावती नाम से भी जाना जाता है। और चंद्रावती सभ्यता का जो संबंध है वो सिरोही जिले से है। राजस्थान के अंदर पूछ ले, चंद्रावती सभ्यता का संबंध किससे, चंद्रावती स्थल का संबंध किससे है, सिरोही से। किससे है, सिरोही से। अरबुंदाचल का या फिर राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं, तो वो सिरोही को ही कहते हैं, ठीक है ना। वर्तमान सिरोही नगर की स्थापना 1425 में सहसमल देवड़ा ने की थी। कब की थी भाई, 1425 के अंदर सिरोही की स्थापना हुई थी और सहसमल देवड़ा ने की थी। हजारों बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, सिरोही जिले की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा हुई। कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना। वर्ष 1950 में सिरोही का विभाजन कर देलवाड़ा व आबू रोड को गुजरात में। 1950 का मतलब क्या है, राजस्थान यानी कि भारत आजाद होने के बाद एकीकरण की जब प्रक्रिया चल रही थी, उस एकीकरण के अंदर सिरोही का विभाजन कर देलवाड़ा व आबू रोड को गुजरात। फिर माउंट आबू की बात चल रही थी, तो माउंट आबू को 7वें चरण के अंदर राजस्थान के अंदर मिलाया गया, ठीक है ना। उसके बाद सिरोही कंप्लीटली अपने साथ शामिल हो गया और हमने अपना एकीकरण भी कंप्लीट कर दिया। अजमेर और आबू रोड मतलब माउंट आबू दोनों एक साथ ही राजस्थान में आए थे। सिरोही की बात करें, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत थी वो कौन सी थी भाई, सिरोही। अंग्रेजों ने 1883 ईस्वी में सिरोही राज्य के साथ एक संधि की थी। तो अंतिम जो संधि करने वाली वो रियासत होगी वो हो गई आपके सिरोही हो गई। क्या हो गई, सिरोही, ठीक है ना। सिरोही अधीनस्थ पत्रकरण संधि के तहत संधि करने वाला अंतिम राजपूताना राज्य था। उस समय के शासक महाराजा शिव सिंह थे। जब अंतिम संधि हुई थी उस समय सिरोही के राजा कौन थे, शिव सिंह थे। हालांकि मैं डिटेल से जब बात करूंगा, जब मैं आपको 1857 की क्रांति पढ़ूंगा उस समय भी इनकी चर्चा करूंगा मैं आपके साथ में। और इसके अलावा क्योंकि ये बात हो रही है 1823 की, आप समझो, तो इसके अलावा जब अपन सहायक संधियां और इसके बारे में पढ़ेंगे तब और डिटेल से बात करेंगे। अब सिरोही किन के लिए प्रसिद्ध है भाई, तो सिरोही एक तलवारों के लिए प्रसिद्ध है। तलवारों के लिए राजस्थान में दो ही स्थान प्रसिद्ध हैं, एक तो है पुष्कर अजमेर के अंदर है और सिरोही है वो आपके सिरोही जिला है। दोनों तलवारों के लिए प्रसिद्ध हैं। हाँ, इसके अलावा मैं बात करूं, सर्वाधिक ग्रास्य जनजाति वाला जिला है। इस जिले में सर्वाधिक जो जनजाति हैं वो ग्रास्य जनजाति निवास करती हैं। सबसे कम गांवों वाला जिला है। ऐसे आपके कांस्टेबल जैसे एग्जाम में, बीएसटीसी जैसे एग्जाम में इनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर सावना और भादवो नामक दो झील भी स्थित हैं और दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। ये सारे के सारे पॉइंट वही दे रखे, सारे फैक्ट हैं और सारे के सारे फैक्ट हैं वो इम्पोर्टेंट भी हैं। सावना भादवो झील ले लो, दिलवाड़ा के जैन मंदिर ले लो, सबसे कम गांव वाला जिला ले लो, यहाँ सर्वाधिक ग्रास्य जनजाति। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली मीणा है, दूसरी भील है, तीसरी ग्रास्य है। और ग्रास्य जनजाति सर्वाधिक रहती है सिरोही में। पवित्र झील मानती है नक्की झील को। अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन है वो सिरोही के अंदर नक्की झील में करती है। 50 जिले के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें चेंज होगी, पर कहीं पे पुराने जीके के अकॉर्डिंग पूछे तो सिरोही का जो शुभंकर है वो जंगली मुर्गा है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मुर्गियां हैं वो अजमेर में, पर यहाँ जंगली मुर्गे की बात की जा रही है तो जंगली मुर्गा है वो सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है भाई, सिरोही के अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते बार बार, गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला का उद्गम है वो मिनिकाय द्वीप से होता है। मैं अगर आपको गहराई में लेकर चलूँ तो मिनिकाय द्वीप से बाद वो अरब सागर में चलती हुई भारत के प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करती हैं और गुजरात से वो पालनपुर क्षेत्र से बाहर निकलती है। खेड़ ब्रह्म पालनपुर गुजरात से बाहर निकलती हैं। फिर राजस्थान से होकर वो दिल्ली तक जाती हैं और रायसीना की पहाड़ियाँ उनकी अंतिम पहाड़ियाँ हैं। तो मैं बात करूं मिनिकाय द्वीप से लगाकर दिल्ली तक सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो सिरोही के अंदर है अरावली की, वो भी गुरु शिखर नाम से। किस नाम से? और इसी गुरु शिखर कर्नल टोड ने, ध्यान रख लेना, किसने? कर्नल टोड ने संतों का शिखर कहा गया है। भगवान दंतोतेय का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है सिरोही के अंदर, पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब माउंट आबू के बारे में बात करें, माउंट आबू को एक तो राजस्थान का शिमला कहा जाता है और कहे भी क्यों नहीं भाई, अगर आपने देखा हो तो आप खुद ही बता देंगे कि राजस्थान का ये कोई शिमला से कम नहीं है। जब आप माउंट आबू जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बादलों से ऊपर गए हुए हैं। चलो इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, थोड़ा पहले कंटेंट के बारे में कर लेते हैं।
नक्की झील बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है वो नक्की झील है। माउंट आबू अभ्यारण्य का प्रथम इको सेंसिटिव जोन वो भी आपके माउंट आबू के अंदर है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ठंडी झील भी है और सबसे ऊंची झील भी है वो नक्की झील है, ठीक है ना। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है तो वो माउंट आबू है, ध्यान रख लेना। और वर्षा वाला सर्वाधिक जिला पूछ ले तो प्यारे विद्यार्थियों झालावाड़ होगा। क्या होगा? वाड़ ही वाड़, झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। ब्रिटिश काल में एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय होता था वो कहाँ पर? आज जब एजीजी का पहले होता था, अब राज्यपाल का हो रहा है। गर्मियों में राज्यपाल आपको माउंट आबू मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे भाई? माउंट आबू। वहां पर इसका क्या कर दिया? मुख्यालय है ना। 1864 राजस्थान की पहली नगरपालिका बनाई गई है वो कहाँ पर भाई? सिरोही के अंदर। राजस्थान की पहली नगरपालिका सिरोही में बनी थी। यहाँ पर अर्बुदा देवी का मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्बुदा देवी को कहा जाता है भाई आपके राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी। अर्बुदा देवी को कहा जाता है राजस्थान की वैष्णो देवी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। थार की वैष्णो देवी तनौट माता को कहते हैं, पर अर्बुदा देवी को कहते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी। बहुत बढ़िया चीज है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में बात करूं ऐतिहासिक परिदृश्य से देखें अपन तो लुम्बा की बात की जाए, लुम्बा जिन्होंने देवड़ा वंश की स्थापना की थी। सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक राव लुम्बा था और लुम्बा अपने आगे देवड़ा भी लगाता था, जो जालोर की देवड़ा शाखा से संबंधित था। कौन सी शाखा से? देवड़ा। देवड़ा पहले कहाँ की थी? जालोर की। जालोर से कहाँ आई? सिरोही के अंदर। इसीलिए सिरोही के चौहानों को देवड़ा चौहान कहा गया। सिरोही के चौहानों को कौन से चौहान कहा गया भाई? देवड़ा चौहान कहा गया था। और ये जो सिरोही हैं ये जालोर से आए हैं। कहाँ से आए भाई? जालोर से आए। ओके चलो, सहसमल की हमने बात की थी, स्टार्टिंग में ही बात की थी, 1425 ईस्वी के आसपास की बात है। सहसमल में सहसमल देवड़ा ने वर्तमान सिरोही नगर की स्थापना की। यानी कि लुम्बा देवड़ा ने तो देवड़ा वंश, देवड़ा जो चौहान वंश होता है, चौहानों की एक शाखा है देवड़ा, लुम्बा देवड़ा ने तो सिरोही के अंदर देवड़ा वंश की स्थापना की थी, पर सिरोही जिले की स्थापना है वो सहसमल ने की थी, ध्यान रख लेना। देवड़ा शाखा की स्थापना है वो लुम्बा देवड़ा ने शुरू की थी, ठीक है ना। सिरोही जिले की स्थापना सहसमल ने। सहसमल देवड़ा ने वर्तमान सिरोही नगर की स्थापना की। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने सहसमल को पराजित किया तथा इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का, कौन से दुर्ग का? अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। वो महाराणा कुंभा ने करवाया था, वो सिरोही के अंदर है। और ये किसके समय? जब सहसमल देवड़ा है वो महाराणा कुंभा से पराजित हो गए थे, और पराजित होने के बाद जब महाराणा कुंभा का राज हुआ था तो महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग और वहां पर एक बसंतगढ़ दुर्ग है, उन दोनों का क्या करवाया? पुनर्निर्माण। सिरोही के अंदर जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, अगर उनकी बात करें तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है शेर, गुरु शिखर तो हमने पहले बात कर दी, देलवाड़ा और अचलगढ़। गुरु शिखर की जो सबसे ऊंची चोटी आपको पता ही है, शेर की है 1597, देलवाड़ा की है 1442 मीटर और अचलगढ़ की है 1380 मीटर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। यहां पर पठार भी पाए जाते हैं। पठार, पर्वत, पहाड़ी, चोटी अलग अलग होते हैं। मैं पठार की बात करूं तो यहां पर उड़िया का पठार है जो 1360 मीटर है और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। यह राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया का पठार भी सिरोही में है प्यारे विद्यार्थियों। उड़िया का पठार भी कहां पर है? सिरोही में। आबू का पठार भी कहां पर है? सिरोही में। दोनों पठार अलग अलग हैं, है दोनों सिरोही के अंदर। इन दोनों में से ऊंचाई पे कौन है? उड़िया का है। कितना है? 1360 मीटर। आबू का पठार 1200 मीटर पर ही है। ओके, कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भाकर। हमारे यहाँ पर पहाड़ियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे मगरा कहते हैं, कहीं पे भाकर कहते हैं, या फिर कहीं और नाम से भी जाना जाता है। कहीं पे डूंगरी कहते हैं, जैसे जयपुर और इनके आसपास क्षेत्र में डूंगर डूंगरी कहा जाता है, ठीक है ना। कहीं पे मगरा कहा जाता है उदयपुर में। नदिया की बात करें तो यहाँ पश्चिमी बनास नदी का उद्गम साबरमती एवं सिप्पू नदियाँ, ठीक है ना। सिप्पू नदी है जो आपके पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। ये सब के सब सिरोही जिले से निकलती हैं।
जलाशय की बात करें तो नक्की झील सबसे इंपॉर्टेंट है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस झील का निर्माण है वो रसिया बालम नामक एक व्यक्ति ने अपने नाखून से किया था। यह राज्य की सबसे ऊंची स्थित झील ज्वालामुखी यानी क्रेटर झील निर्मित झील है। इसके किनारे टॉड रॉक, नन रॉक आपने सुना होगा, ठीक है ना। 3 प्रकार की पहाड़ी हैं, ठीक है ना। तो एक तो आ जाएगी आपके टॉड रॉक, एक आ जाएगी नन रॉक यानी कि एक मेंढक के समान दिखती है, एक बैल के समान दिखाई देती है, एक घूंघट निकालकर खड़ी महिलाओं के समान दिखाई देती है। वो तीनों पहाड़ी आपके कहां पर है? नक्की झील के किनारे। माउंट आबू अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट आबू अभ्यारण्य की स्थापना 1960 में की गई और ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। सवाल यहाँ से आता है, जंगली मुर्गे कहाँ के प्रसिद्ध है? 1980 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया इसका, और 2009 में राजस्थान का प्रथम इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो माउंट आबू अभ्यारण्य दूसरा याद रखे न रखे, एक तो जंगली मुर्गा के लिए प्रसिद्ध है और एक इको सेंसिटिव जोन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो 2009 के अंदर। ओके, स्थापत्य कला के अंदर अपन अगर सिरोही की बात करें तो एक अचलगढ़ दुर्ग है। इसकी बात करें तो ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। निर्माण है वो परमार शासकों द्वारा किया गया। कर्नल टोड ने माउंट आबू को हिंदू ओलंप्स कहा है, यानी कि पर्वत, हिंदू देवी देवताओं का पर्वत। हिंदू ओलंप्स नाम से किसने पुकारा है? राजस्थान कांस्टेबल पुलिस का पेपर उठाकर देख लेना, वहां पे भी ये सवाल आ रखा है। जेल प्रहरी का पेपर उठा के देख लेना, वहां पे भी आ रखा है। वन रक्षक का पेपर उठा के देख लेना, वहां पे भी ये सवाल आ रखा है। ओके, इसका पुनर्निर्माण वर्ष 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया, महाराणा कुंभा द्वारा। ओके, क्योंकि शेषमहल देवड़ा को रहा था और महाराणा कुंभा ने फिर वो करवाया था। अभी हमने बात की थी। बसंतगढ़ दुर्ग की बात करें, सिरोही में स्थित इस दुर्ग का निर्माण मेवाड़ महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। दुर्ग में सूर्य मंदिर, दत्तात्रेय मंदिर का भी निर्माण है, मतलब वहां पे स्थित है। पीस पार्क, सवाल आया नहीं है, आ गया तो मजा आएगा। ये दोनों से तो सवाल आ रखे हैं ऑलरेडी। पीस पार्क अरावली पर्वतमाला की 2 प्रसिद्ध चोटियां गुरु शिखर और अचलगढ़ के बीच स्थित है, ठीक है ना। पीस पार्क का मतलब होता है साइलेंट पार्क, ठीक है ना, मन की शांति के लिए बना रखा है। अभी बताऊंगा आपको कैसा है। प्रमुख मंदिर की बात करें तो देलवाड़ा का जैन मंदिर है। 5 श्वेतांबर जैन मंदिर का समूह यहाँ पर स्थित है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ताजमहल को छोड़कर देश की सबसे सुंदर इमारत है तो देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं। ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे सीईटी, सीईटी 10+2, वीडियो, ग्राम सेवक या पटवार जैसे एग्जाम में ऐसे सवाल 100% आते हैं, ध्यान रख लेना। कर्नल टोड के अनुसार ताजमहल को छोड़कर देश की सबसे सुंदर इमारत किस मंदिर को कहा गया है, किस स्थान को कहा गया, तो देलवाड़ा का जैन मंदिर है। ओके, विमल साई मंदिर की बात करूं तो निर्माण 1031 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह द्वारा करवाया गया। ये भीमदेव का मंत्री था, वास्तुकार था इसका कीर्तिधर, ठीक है ना। और भगवान ऋषभदेव और आदिनाथ को समर्पित है ये विमल शाह का मंदिर। यहां से पूछा जाता है कौन सा आदिनाथ को समर्पित है और कौन सा नेमिनाथ को समर्पित है। ये लूण सही वाला है ना, ये नेमिनाथ को है। ओके, यहां से बार बार सवाल आते हैं। लूण सही मंदिर की बात करें तो निर्माण वास्तुपाल व तेजपाल, ये दोनों भाई थे, इन दोनों ने करवाया था। ये भगवान नेमिनाथ को समर्पित है, ध्यान रख लेना। यहां से सवाल आता है और यहां से सवाल आता है। विमल साई मंदिर है वो किन को समर्पित है और लोहण साई है ये मंदिर किसको समर्पित है। वास्तुकार की बात करें तो शोभन देव थे। वास्तुकार कौन थे भाई? शोभन देव। वशिष्ठ मंदिर सिरोही में स्थित बसंतगढ़ दुर्ग में वशिष्ठ जी का मंदिर है एवं उनके द्वारा किए गए अग्निकुंड 4 राजपूत जिसमें चालुक्य, परत्यार, परमार और चौहान जातियों की उत्पत्ति के अवशेष हैं। यानी कि जब हम चौहान वंश पढ़ेंगे तो आप चालुक्य, परत्यार, परमार और चौहानों के बारे में पढ़ेंगे, वो अग्निकुंड मत के अनुसार। और अग्निकुंड मत किन के अनुसार है? गुरु वशिष्ठ के अनुसार है। तो गुरु वशिष्ठ मंदिर भी आपके अभी भी सिरोही के अंदर स्थित हैं। कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने एक अग्निकुंड किया था और उस अग्निकुंड से इन योद्धाओं की उत्पत्ति की जिसमें चौहान, चालुक्य, ठीक है ना, परमार, ये सारे के सारे परत्यार इसमें से निकले। अर्बुदा देवी मंदिर है। ये मंदिर माउंट आबू में ऊंचाई पहाड़ी पर गुफा के मध्य स्थित है। इसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। थार की वैष्णो देवी तनोट माता मैंने बताया था, पर अर्बुदा देवी को कहा जाता है भाई राजस्थान की वैष्णो देवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना।
ये आबू के परमारों की कुल देवी है। दूसरा फैक्ट और, आबू के परमारों की कुल देवी है अर्बुदा देवी। ओके, हालांकि जब लोक देवियां पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में डिटेल से और भी चर्चा करेंगे। क्लियर। विविध तथ्य के अंदर बात करें तो सौंफ, सर्वाधिक सौंफ का उत्पादन है वो सिरोही जिले में होता है। ऐसे फैक्ट अगर आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो जिला दर्शन में मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। सौंफ की बात करें तो सर्वाधिक सौंफ है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, सिरोही जिले के अंदर मिलेगी, ठीक है ना। वालदा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है टंगस्टन के लिए। वालदा, सिरोही के वालदा में राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम द्वारा टंगस्टन का खनन किया जाता है। पहले डेगाना करते थे, डेगाना में तो अब बंद हो गया, तो यहाँ पर अब सर्वाधिक राजस्थान में सबसे ज्यादा अभी खनन भी यहीं पे हो रहा है टंगस्टन का, वो वालदा क्षेत्र है। और वालदा किससे संबंधित है, टंगस्टन से। कहाँ पर है, सिरोही में। वालदा किसकी खान है, टंगस्टन की खान है। कहाँ पर है, सिरोही में। ओके, बसंतगढ़ का लेख है यहाँ पर, इसमें सामंत प्रथा की जानकारी, कौन से प्रथा की, सामंत प्रथा की जानकारी तथा राजस्थान द्वितीय शब्द। जब ये राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ते हैं वहां पर ये भी एक बार होता है कि भाई राजस्थान अद्वितीय शब्द का प्रयोग, राजस्थानी द्वितीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ, तो बसंतगढ़ के शिलालेख में हुआ था। और बसंतगढ़ का शिलालेख कहाँ पर है, रोही सिरोही के अंदर। चंद्रावती सभ्यता है वो सिरोही के अंदर स्थित है, मैंने पहले ही बताया था। चंद्रावती सभ्यता स्थल है, स्थल कहाँ पर स्थित है, तो वो सिरोही में है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। वालर नृत्य ग्रास्य जाति का नृत्य, तो ऑब्वियसली पूछा जाएगा। वालर नृत्य सिरोही में ग्रास्य जाति के द्वारा विवाह के अवसर पर वालर नृत्य किया जाता है। पहली बात, वालर नृत्य कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर। किन के द्वारा, ग्रास्य जनजाति द्वारा। ये एकमात्र लोक नृत्य है जिसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ग्रास्य जाति के वैसे और भी खूब सारे नृत्य हैं, जैसे मांदल नृत्य है, मौर्य नृत्य है, लूर नृत्य है, जवारा नृत्य है, वालर नृत्य है, कुद नृत्य है, घोर नृत्य है, रायण नृत्य है। ये सब के सब ग्रास्य जाति के नृत्य हैं। हालांकि लोक नृत्य वाली क्लास चल रही है अपने, उसमें जरूर आपको ये पढ़ने को मिलेगा। अभी मैं जिला दर्शन पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पर इतना डिटेल से नहीं डाल सकते। ओके, सावन भादवो झील एवं सावन भादवो मूर्तियां हैं वो अचलगढ़ सिरोही में स्थित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सावन भादवो जो कड़ाया हैं वो आपके देशनोक बीकानेर के अंदर है। सावन भादवो महल हैं वो डिग के अंदर हैं। सावन भादवो जो झरने हैं वो जोधपुर के अंदर स्थित हैं। ऐसे सवाल आते हैं। सावन भादवो नहर है वो कोटा के अंदर स्थित है। सारणेश्वर पशु मेला, यहाँ से सवाल आ रखा है, फिर आ सकता है। पशु परिचय वाले विशेष रूप से ध्यान दे देना। सारणेश्वर पशु मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से दशमी तक पशु मेले का आयोजन किया जाता है। ये आपके सिरोही जिले के अंदर। कहाँ पर, सिरोही जिले। इंपॉर्टेंट फैक्ट। ग्रीष्म महोत्सव एवं दिसंबर माह में शीत महोत्सव का आयोजन, यानी कि ग्रीष्म और शीत दोनों महोत्सव हैं वो आपके सिरोही में होंगे। शीत भी वहीं पे होगा और ग्रीष्म भी वहीं पे होगा। ग्रीष्म महोत्सव सिरोही के अंदर, शीत महोत्सव सिरोही के अंदर। मारवाड़ महोत्सव है वो जोधपुर के अंदर, ठीक है ना। और मरु महोत्सव और आपके थार महोत्सव ये जैसलमेर बाड़मेर में होते हैं, ठीक है ना। तीज महोत्सव आपकी जयपुर के अंदर होगा, ध्यान रख लेना। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। मेरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में। माउंट आबू राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, इसीलिए इसे राजस्थान की चेरापूंजी कहते हैं माउंट आबू को। और कहने का कारण है कि चेरापूंजी में पहले सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब भारत में चेरापूंजी से भी अलावा भारत में अब सबसे ज़्यादा बारिश होती है मानसीन नाम मेघालय के अंदर। तो अब ये इसको मानसीन नाम कहे तो भी दिक्कत नहीं है, पर पुराना फैक्ट है तो चेरापूंजी कहा जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने RISE, देखो भाई अभी जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है ना वो आपके द्रौपदी मुर्मू हैं। और RISE की बात करूँ ना तो ये राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ है वो माउंट आबू सिरोही में किया गया। कहाँ पर किया गया, माउंट आबू सिरोही में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माउंट आबू सिरोही में ग्लोब इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस की आधारशिला भी रखी थी। ये करंट अफेयर से रिलेटेड दोनों मुद्दे थे तो हमने साथ में डाल दिए हैं। हाई लेवल के कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके इसमें नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, CET वाले थोड़े से ध्यान रख लेना। अंजीर का सेंटर फॉर एक्सीलेंस, यानी कि अंजीर के लिए सर्व उत्कृष्ट अंजीर उत्पादन करने के लिए जो पौध तैयार की जाती हैं वो सारा का सारे यहाँ पर हैं। तो अंजीर का सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ पर है, वो सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है, जैसे खजूर का पूछा जाता है, बेर का पूछा जाता है, सरसों का पूछा जाता है, इसी प्रकार अगर अंजीर का पूछ ले
तो अंजीर का कहाँ पर मिलेगा आपको? सिरोही के अंदर। समझ में आया क्या? चलो आओ अब हम सिरोही घूम कर आते हैं। जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो वास्तविक में दिखने में कैसी है, तो अगर अपन उसको विजिट करें तो सिरोही के अंदर कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा मैं आपको। ये सबसे पहले ये माउंट आबू है। माउंट आबू के अंदर ये नक्की झील बन रखी है, बहुत प्यारी झील है। अगर आपको कभी जाने का अवसर मिले, देखने का अवसर मिले तो ये माउंट आबू की सीन है। अब देखो नक्की झील के अंदर आपको वोटिंग मिलेगी, सब चीज़ें मिलेगी, ठीक है ना। आप यहाँ पर वोटिंग कर सकते हो आराम से। और जब भी जाओ तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर जाना, क्योंकि इतना दूर जाएंगे तो फिर थोड़ा 1-2 दिन होल्ड भी करे तो आपको सिरोही और ज़्यादा देखने में मजा आएगा। देलवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर आपको दिखेंगे। अर्बुदा देवी मंदिर, जिसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। पीक पार्क जो मैंने कहा ना, साइलेंट पार्क है, वो आपके सिरोही के अंदर है। ये गुरु शिखर, आपको सबसे ऊंचाई पे स्थित गुरु शिखर भी मिलेगा, जहाँ पर आपको ऐसे बिल्कुल यू आकार की रोड मिलेगी देखने को। आप में से कमेंट कीजिएगा कि आप में से सिरोही किस किस ने विजिट किया है और आपको कैसा लगा है। मैं साल में कम से कम 1 से 2 बार सिरोही विजिट करता हूँ माउंट आबू के अंदर। और आप में से अगर मेरा वीडियो कोई माउंट आबू सिरोही से देख रहा है तो वो भी ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि इस बार जब हम माउंट आबू सिरोही आएंगे तो आपसे ज़रूर मिलकर जाएंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं जब काफ़ी बार ऐसे पढ़ाने के बाद थोड़ा मन ऐसा हो जाता है, शांति चाहिए, उस समय हम सिरोही है या फिर कुंभलगढ़ जैसे जगह पर जाते हैं। तो साल में 1 से 2 बार मेरा सिरोही आना रहता है, माउंट आबू नक्की झील। आप गए हैं तो भी कमेंट करें कैसा लगा आपको। आप सिरोही से है तो भी कमेंट कीजिएगा, इस बार मैं ज़रूर आऊँगा, मिलूँगा। और अभी तक आपने सिरोही का माउंट आबू नहीं देखा है, राजस्थान का शिमला नहीं देखा है, तो आप इसी ऑनलाइन क्लास में कमेंट करके मेरे से वादा करो कि सर हम आज नहीं तो कल एक बार माउंट आबू ज़रूर देख कर आएंगे। ये मेरे से वादा करो, ओके। अभी नहीं तो सिलेक्शन के बाद भी जाएंगे, पर जाकर जरूर आएंगे, ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कर लो कर लो कर लो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं वो टेलीग्राम में ही मिलेगी। आप फर्स्ट बार देख रहे हैं या फिर आपको कोई भी समस्या है तो आप केवल हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा कि ये मैं इस वैकेंसी की तैयारी कर रहा हूँ सर और ये मेरा नाम है, आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ग्रुप आपको दिखाई नहीं देता है, पर आपके पास मैसेज आता है ना, इन्फॉर्मेशन आती है, वीडियो के लिंक्स आते हैं, सारी चीज़ें आपको मिलेगी उसमें ना, ओके। अब हम बात करें हैं विशेष रूप से पशु परीक्षर वालों के लिए और सीईटी बीएसटीसी वालों के लिए। पशु परीक्षर के लिए मैंने खुद ने हैंड रिटन मेरे नोट्स तैयार करके, बहुत बढ़िया नोट्स हैं वो, तो जब आप मंगवाएंगे तब आपको पता चलेगा, या फिर हमारे जो स्टोरी वगैरह डाल रखी है, काफ़ी विद्यार्थियों के, हजारों विद्यार्थियों के जो रिव्यू आ रखे हैं वो आप देख सकते हैं। अभी मार्केट के अंदर हालात ये हो रखे हैं और मैटर इतना आ रखा है कि विद्यार्थी कंफ्यूज है कि क्या छोड़े और क्या पढ़े। मैं कहता हूं कि इसमें आपको एक लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो छोड़ना है वो ऑलरेडी छोड़ चुका हूं, ठीक है ना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये हस्तलिखित नोट्स हैं। सर ये कवर पेज तो अच्छा है पर इसका डेमो दिखाओ हमें, कैसा दिखेगा ये। तो भाई अच्छा, एक चीज़ ये है कि ये जो मॉडल पेपर लेंगे उसको हम टेस्ट फ्री, वो टेस्ट हैं जो बिल्कुल फ्री देंगे 50, जिसमें अ भाग प्लस बी भाग के 25 इसके हो जाएंगे और 25 इसके हो जाएंगे। टोटल 50 मॉडल पेपर हैं वो आपको फ्री मिलने वाले हैं। ये 50 मॉडल पेपर हमारे ऐप के ऊपर मिलेंगे। इसके लिए हम एक कोड जारी करेंगे, जिसके पास हमारे नोट्स हैं वो उन विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है ना, ओके। अब देखो ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, आपको दिखने में इस प्रकार से दिखेंगे, एकदम व्यवस्थित रूप से, बिल्कुल मोती की तरह लिख रखे हैं, सजावट बहुत अच्छी कर रखी है और कंटेंट तो आप भाई साहब पूछो ही मत हैं। और साथ में ट्रिक भी ऐड कर रखी है, और ट्रिक के साथ में ये देखो ट्रिक ऐड कर रखी है, और ट्रिक के साथ में आपको बढ़िया बढ़िया इमेज भी साथ में मिलेगी, ठीक है ना। और गागर में सागर भर रखा है। नोट्स का मतलब तो यही होता है ना, बुक के अंदर तो क्या होता है कि जितना कंटेंट डालो उतना कम है। भाई आप सोचो, आपके कोई 5000 क्वेश्चन का पेपर नहीं आएगा, क्वेश्चन का पेपर बनेगा मात्र 150 नंबर का, यानी कि 150 क्वेश्चन आएंगे। अब 150 क्वेश्चन के लिए क्या आप इतनी बड़ी बुक पढ़ेंगे? तो जरूरी तो नहीं है नहीं कि कहाँ से सवाल बनेगा कहाँ से नहीं बनेगा। यही तो अनुभव कहता है, सिलेक्शन उसी का होता है जिसके पास अनुभव होता है। हमने अपने अनुभव के आधार पर इसको सॉर्ट कर दिया है। हाँ, पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि अगर आपने हमारे नोट्स पढ़े हैं तो आपके एग्जाम और आपकी तैयारी में मील के पत्थर साबित होंगे, और पूरा विश्वास है कि राजस्थान के अंदर आपको सिलेक्शन लेने के अंदर ये नोट्स आपके बहुत बढ़िया हेल्प करेंगे, ठीक है ना। पहले देखो फिर आप लो। मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट बार ऑनलाइन आया था,
मेरा कंटेंट और मेरी जो चीज़ें, मेरे पढ़ाने की शैली और मेरा समर्पित भाव है, उनके लिए विद्यार्थियों ने मुझे 2 महीने के अंदर लगभग 75 प्लस परिवार दिया है। आज ऑनलाइन सारथी परिवार 2 महीने के अंदर 75,000 प्लस विद्यार्थियों का परिवार है, और औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से हम लाखों विद्यार्थियों से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा राजस्थान में इस बार हम रिजल्ट दें और हर गांव, ढाणी, मोहल्ले तक, हर उस घर के अंदर हम नौकरी पहुंचाए, ऐसा हमारा सपना है। उस सपने के भागीदार आप भी बने किसी न किसी रूप में। नोट्स की कीमत क्या रहेगी सर? तो मात्र और मात्र 240 रुपये। क्या देंगे सर 240 में? तो देखो 264 पेज की तो आपके केवल बुक है, उसके साथ आपके एक पोस्टर भी हैं, बहुत बड़ा पोस्टर अभी बताऊंगा, और उसके साथ आपके जो डिलीवरी चार्ज है वो बिल्कुल फ्री रहेगा। तो कुल मिलाकर 240 में ये आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ऑनलाइन सारथी टीम लेती है। तो ऑनलाइन सारथी ये जिम्मेदारी लेती है। तो क्या सर मैं आउट ऑफ राजस्थान हूँ, मैं राजस्थान के धौलपुर, गंगानगर, मैं बाड़मेर, जैसलमेर, मैं गंगानगर, ये झालावाड़, डूंगरपुर से बात कर रहा हूँ, वहाँ तक भी 240 में आएगी या एक्स्ट्रा चार्ज होगा? आप राजस्थानी, आउट ऑफ राजस्थान, आप नोएडा, दिल्ली, अहमदाबाद या कर्नाटक, बेंगलोर हो, कहीं पे भी हो, आपको 240 रुपये में वहाँ तक डिलीवर की जाएगी। ओके, क्लियरली? चलो सर, ये बुक हम कहाँ से परचेज करें? ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप इसके ऊपर केवल और केवल इतना लिख लीजिए, मुझे पशु परिचर के नोट्स चाहिए, आपको लिंक मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आपको सारी हेल्पफुल सुविधाएं मिलेगी जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। ओके, चलो सर, और क्या विशेषता रहेगी इनकी? तो देखो, एक तो ये चार्ट मिलेगा आपको, साथ में क्या मिलेगा? चार्ट। चार्ट बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया चार्ट दे रखा है, विद्यार्थियों के पास मिल गए जिन्होंने दीवारों के ऊपर चेप दिया है, टेबलों के ऊपर चेप दिया है, हमारे पास वीडियो भी आए बहुत सारे। बहुत विद्यार्थी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए थे कि सर मज़ा आ गया कंटेंट देखकर। ठीक है ना। अब हम इनकी बात करेंगे तो देखो, सारे संस्थान वगैरह, टिक वगैरह, सारे चीज़ें डाल रखी हैं। अब मेरे डालने के बाद तो बहुत से लोग भी ऐसे काम करेंगे, मेरे डालने के बाद बहुत सारे लोग भी ऐसे काम करेंगे, पर हमने पहल की है आप लोगों के लिए। अब मैं बता रहा हूँ सर इस बुक की खासियत क्या रहेगी। तो देखो 264 पेज प्लस पोस्टर, उसके बाद आपके होम डिलीवरी चार्ज फ्री, टोटल क्या रहेगी? 240 रुपये। अब सर और क्या मदद कर सकते हो आप? तो देखो, जब ये बुक आपके पास आ जाएगी तो 25 तारीख के बाद, आफ्टर 25 तारीख के बाद, आफ्टर 25 मई, ठीक है ना। तो देखो 25 मई के बाद मैं इस बुक का लाइव सॉल्यूशन करूंगा, लाइव सॉल्यूशन करूंगा, डेली करूंगा। और डेली कितने घंटे करूंगा? तो डेली 2 घंटे या 1.5 घंटा आपके लाइव सॉल्यूशन होगा। और आपके एग्जाम तक इस बुक को मैं कम से कम 5 से 6 बार लाइव सॉल्यूशन करवा दूंगा। अब बताओ, जब अपने द्वारा लिखित नोट्स, अगर मेरे द्वारा लिखित नोट्स हैं वो आपके पास रहेंगे और मैं उसका डेली यहाँ पर लाइव सॉल्यूशन करूंगा, तो आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा? आई बात समझ में? तो ध्यान से मैं कह रहा हूँ भाई, अभी तक आपने ऑर्डर नहीं किया है तो ऑर्डर कर लीजिएगा, और ऑर्डर करने के लिए ये हमारे आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर मैसेज कर दीजिएगा। क्योंकि मुझे 1 को पढ़ाना है, 2 को पढ़ाना है या 3 को पढ़ाना तो ही है। तो मैं चाहूँ कि जब मैं उतर ही गया हूँ मैदान में आप लोगों के लिए, तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को पढ़ाऊँ, और हो सके कभी काफ़ी बार किसी की दुआएं भी काम आती हैं। अपन किसी को अपना लिंक शेयर करते हैं, कहते हैं यार वो फैकल्टी बहुत अच्छी पढ़ाती हैं, वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा हमने पहली बार देखा है। और वो विद्यार्थी आपके कहने से अगर कोई वीडियो देखता है और फिर वो जुड़ जाता है और फिर उसके नंबर अच्छे आते हैं, तो उसकी भी दुआएं आपको लगती है कि यार इन्होंने सही इन्फॉर्मेशन दी थी, हमें ढंग की जगह पर लेकर गया था। ठीक है ना। ओके, चलो भाई, अब अपन सिरोही के बारे में कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। बताओ भाई, जंगली मुर्गा किस जिले का शुभंकर है? सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा या फिर प्रतापगढ़? तो अभी जब तक नए नहीं आ रहे हैं तब तक तो अपन पुराने ही पढ़ेंगे। तो पुराने के अनुसार रोई क्या हो जाएगी? सिरोही, जंगली मुर्गों के लिए। ओके, चलो। किसने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। कर्नल जेम्स टोड ने, गौरीशंकर या हीराचंद ओझा ने या अबुल फजल ने? ये क्वेश्चन ऐसे ही बन रखे हैं, वापस ऐसे ही बढ़ने की पूरी चांस रहेंगे, ध्यान रख लेना। कर्नल जेम्स टोड ने। ब्रिटिश काल में एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहां पर है? या पूछ ले अभी वर्तमान में राज्यपाल का जो ग्रीष्मकाल का जो मुख्यालय होता है वो कहां पर होता है? अजमेर, पाली, सिरोही, ब्यावर? तो ये कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन होते हैं आपके, इसमें क्या हो जाएगा? सिरोही। अभी आपके आंसर राइट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ताजा ताजा पढ़ा है सिरोही। मैं कहता हूं कि
एक बार टेस्ट देने के बाद सितंबर बाद वापस सीधे जाओ और ये सीधे क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करो आप। ओके, शिरोई का प्राचीन नाम क्या था? धूलकोट, शिवपुरी, छतरपुर, हस्तिनापुर। ठीक है ना। तो धूलकोट तो आपको पता है कि आड़ का सभ्यता थी, धूलकोट प्राचीन नाम। ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा शिवपुरी। क्या हो जाएगा? शिवपुरी। इसके अलावा और मैं बात करूँ, शिरोई में कौन सी जनजाति सर्वाधिक निवास करती है? भील, ग्रासिया, डामोर। तो भील तो सर्वाधिक निवास करते हैं उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास। ग्रासिया है वो शिरोई के अंदर। ग्रासिया कहाँ आता है? शिरोई में। तो राइट आंसर हो जाएगा शिरोई। ओके, कितने प्यारे और बढ़िया वाला क्वेश्चन आ रहे हैं। शिरोई जिले की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? शिरोई जिले की पूछ लिए तो गुरु शिखर है, 1727 मीटर। ठीक है ना। और इसके अलावा इसके बाद हो जाएगी आपके शेर, फिर हो जाएगी देलवाड़ा, फिर हो जाएगी अचलगढ़। अगला क्वेश्चन और आपके सामने है, बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो महाराणा कुंभा, क्योंकि महाराणा कुंभा के समय शिरोई का जो शासक था वो सहसमल देवड़ा था, और सहसमल देवड़ा को पराजित किया था। फिर अचलगढ़ का भी पुनर्निर्माण करवाया था वहां पे। ओके, राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से किसे कहते हैं? देखो, तनोट माता तो हो गई आपके थार की वैष्णो देवी। कौन सी वैष्णो देवी हो जाएगी भाई? थार की वैष्णो देवी। और राजस्थान की वैष्णो देवी हो जाएगी आपके अर्बुदा माता। ओके, राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? माउंट आबू, रानीवाड़ा, पीपलूद, गौरम घाट। देखो, पीपलूद तो पहले बाड़मेर में था, अभी बालोतरा में चला गया है। इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। राजस्थान का लघु माउंट आबू। रानीवाड़ा वर्तमान में सांचौर के अंदर, आपको पता ही है। गौरम घाट है वो राजसमंद जिले के अंदर है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो माउंट आबू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माउंट आबू। अंजीर का सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ पर स्थित है? अंजीर के बारे में मैंने बताया था अभी, हमने जब पढ़ा था अजमेर, पाली, सिरोही और ब्यावर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके सिरोही के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा भाई? सिरोही। वालर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा भाई। आप साथ साथ में ऐसे जो होते हैं इनके साथ साथ में आप क्या करो, जैसे 2 मिनट के लिए आप स्टॉप भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ में आप क्या करें, आंसर कमेंट करना चाहिए आपको। बताओ भाई क्या हो जाएगा? बिल्कुल, वालर नृत्य ग्रास्य जाति का। इसके अलावा ग्रास्य जाति के मैं अन्य नृत्य की बात करूं आप में, तो मांदल नृत्य है वो भी ग्रास्य जाति का है। मौर्य नृत्य है वो भी ग्रास्य जाति का है। लूर नृत्य है वो भी ग्रास्य जाति का है। जवारा नृत्य है वो भी ग्रास्य जाति का है। वालर नृत्य अभी आया है वो भी ग्रास्य जाति का है। कुद नृत्य है वो भी ग्रास्य जाति का है। घोड़ नृत्य है वो भी ग्रास्य जाति का है। रायण नृत्य है वो भी किसका है? ग्रास्य जाति का। ये सारे के सारे ग्रास्य जाति के नृत्य। ओके, चलो, नक्की झील कहाँ पर स्थित है? जयपुर, कोटा, जोधपुर, माउंट आबू। तो भाई नक्की झील है वो आपके माउंट आबू में है, राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे ठंडी झील। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का जो हमने सिरोही जिला पढ़ाए हैं वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरे कंटेंट अच्छा है, पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि वास्तव में ही सिरोही जिले के अंदर आज हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली और मैं आपकी क्लास से ऐसे कंटिन्यू लेता रहूं, तो आप हमें मोटिवेशन करने के लिए एक अच्छा सा प्यारा भरा कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपके कमेंट से हम मोटिवेशन होए। इसके अलावा आपके कोई CET, BSTC, PTT या इससे रिलेटेड कोई भी अन्य अगर प्रॉब्लम है कोई सब्जेक्ट को लेकर, कोई सिलेबस को लेकर, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। जब भी टाइम मिलता है हम कमेंट जरूर पढ़ते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें दे रहा हूं और आप लोगों को लग रहा है कि मैं ये आपके लिए अच्छा काम कर रहा हूं, तो आप आपके यार दोस्तों को, मित्रों को, या फिर आपके पास कोई भी सोशल मीडिया ग्रुप है तो उसके अंदर मेरी क्लास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले काम करने के लिए। जय हिंद साथियों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट और नए जिले के साथ।